तो वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब। और आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक क्या है। देखो यार, जैसे मैंने तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस में समझाया था ना, वैसे ही यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में तुमको समझाऊंगा। पर टेक्निकल के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम ये सीखते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल में बताया था कि भाई, जब कोई ड्राइवर निकलता है, मतलब जब कोई ट्रेडर प्लस ड्राइवर जो कार चलाता है, शौकिया, जो तुम भी चलाओगे आगे जाके, शौकिया, फ्यूल में पैसे उड़ाना, ठीक है। तो वहां पे आप जो ड्राइवर था वो टेक्निकल पार्ट क्या कर रहा था, वो ये देख रहा था मुझे कौन से गियर पे कार चलानी है, ठीक, मुझे कौन सी स्पीड पे जाना है, मुझे कितना एक्सीलेटर कितना ब्रेक दबाना है, ठीक है। कार कितना स्टीयरिंग टर्न करने पे कितना टर्न करेगी, कार के एसी में कितना टेम्परेचर सेट रहेगा, ठीक है। तो उसने ये सब वो देख के गया था, कितना फ्यूल लेना है, हर चीज़, ठीक है। तो वो सब टेक्निकल में आ जाता है। अब हम टेक्निकल को अगर ट्रेडिंग में देखें तो वो क्या है, ठीक है। जब टेक्निकल वर्ड आता है तो पहले शब्द ही जो है वो आता है चार्ट्स। यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, उसको अपने दिमाग में बसा लो बस, वो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। बिलीव ऑन चार्ट्स, चार्ट्स पर भरोसा रखो, बिलीव करो उन पे, उन पे ट्रस्ट बनाओ भाई। चार्ट्स पे जो चार्ट्स बता देंगे ना, इस दुनिया का कोई गुरु, कोई ट्रेडर, इवन मैं तक नहीं बता पाऊंगा जो चीज़ चार्ट्स बता देंगे। अगर चार्ट्स तुम्हें एक बार, तुमने चार्ट से फ्रेंडशिप कर ली ना, तो यार वो ऐसे हो जाएंगे तुम्हारे दोस्त की तरह, तुम्हें पैसा बनेगा भाई। तो कहेगा भाई आज 10,000 दे दे, चार्ट तुम्हें निकाल के दे देगा। चार्ट इज वेरी रिच। अपने एक दोस्त का समझ लो, चार्ट तुम्हारा एक दोस्त है और ये बहुत रिच है। इसके पास इनफाइनाइट मनी है, नियरली इनफाइनाइट, नियरली, ठीक है। जितना हम, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग, तो नियरली इनफाइनाइट ही मनी है। तुम इससे कहोगे भाई आज 10,000 बना के दे दे, आज 5,000 बना के दे दे, ये देगा तुम्हें। बस तुम्हें इससे दोस्ती करनी हो, इसको तुमसे दोस्ती करनी है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये थोड़ा अकड़ू किस्म का है, थोड़ा ऐंठ में, थोड़ा एटीट्यूड में, अमीर आदमी है ना, थोड़ा एटीट्यूड। हमें नहीं रहना, हम अमीर बनेंगे बिल्कुल एटीट्यूड नहीं रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो अब चार्ट्स में हम, अब मेन चीज़ चार्ट्स में हम क्या क्या सीखेंगे वो डिपेंड करता है कि चार्ट्स का मूवमेंट हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो चार्ट्स में देखो, सबसे पहली चीज़ आ जाती है चार्ट एनालिसिस। ये है बेसिक रॉ चार्ट का एनालिसिस जो हम करेंगे वो, फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज, हम करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न्स होते हैं वो। और फिर हम सीखेंगे कि क्या होता है चार्ट पैटर्न, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों प्रायोरिटी वाइज मैंने तुम्हें बता दिए और तीनों इंटर रिलेटेबल हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। अब ये एनालिसिस कैसे होता है, क्या होता है, ये सब मैं आपको डेप्थ में समझाऊंगा। एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न हम सीखेंगे, एक एक, और एक एक चार्ट पैटर्न हम सीखेंगे डेप्थ में। चार्ट एनालिसिस सीखेंगे, कुछ लोग कहते हैं प्राइस एक्शन, मतलब इस शब्द का मतलब क्या है प्राइस एक्शन का, कि प्राइस एक्शन में आ रहा है, एक्शन करने का कुछ प्राइस है क्या इसका मतलब। प्राइस एक्शन का मतलब भी समझेंगे कि प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन इज बेसिकली टेक्निकल का पार्ट है, मूवमेंट ऑफ प्राइस। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या सीधे जा रहा है साइडवेज, बस ऐसे 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 चलता जा रहा है, ये सब हम सीखेंगे। इसमें हम एक चीज सुनते हैं बहुत, सपोर्ट, सपोर्ट से गिर गया, सपोर्ट से उठ गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी हम इसी में सीखेंगे और इस सबको डेप्थ में सीखेंगे। अब आपको टेक्निकल के बारे में कुछ और बताता हूँ। टेक्निकल जो हमारा होता है, टेक्निकल फील्ड बेसिकली हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस पे बेस होता है, एनालिसिस, ठीक। इसमें हम नंबर से ज़्यादा पैटर्न्स को वैल्यू करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, नंबर से ज़्यादा पैटर्न की वैल्यू होती है। ये उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे लिखो, ऐसे, ये देखो, पैटर्न्स आर ग्रेटर देन नंबर्स और नंबर्स आर लेसर देन पैटर्न। नंबर कुछ भी कहे, पैटर्न जो बताएगा मोस्टली वो सही होगा, क्योंकि पैटर्न बनता है इमोशन से।
अब वो इमोशन से कैसे बनता है वो भी मैं तुम्हें सब चीज़ें समझाऊंगा। तो पैटर्न पे हमें पहली बात ध्यान देना है, उसके लिए हमें चार्ट पे ध्यान देना है, हमें चार्ट समझना आना चाहिए। चार्ट के हमारे सारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, जितने भी बेसिक्स हैं, बेसिक्स 1, बेसिक्स 2, बेसिक्स 3। ठीक है, जब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा कि हमें टेक्निकल आता है, फंडामेंटल आता है, तो हम अपनी स्ट्रैट बना पाएंगे। और स्ट्रैट्स का मिक्स करके दो, एक स्ट्रैट, फिर एक स्ट्रैट और बनाई, ठीक है, एक स्ट्रैट और बनाई, स्ट्रैट मीन स्ट्रैटेजी। फिर हम इनको कंबाइन करेंगे, इससे हमने एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम 1। इन दोनों को मिला के सिस्टम 2 बना दिया, इन तीनों को मिला के हमने सिस्टम 3 बना दिया, और फिर इन तीनों को मिला के हमने सिस्टम 4 बना दिया। ऐसे करके हम अपने सिस्टम्स बनाएंगे जो अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग सिचुएशंस में काम करेंगे। सिंपल सी बात है यार। जैसे एक ड्राइवर स्ट्रैटेजी बनाता है, रोड पे जा रहा है, देखता है बारिश हो रही है तो वो वाइपर ऑन करता है, स्पीड हल्की करता है, लाइट जला देता है। फॉग हो रहा है, स्पीड हल्की करता है, वो चारों लाइट नहीं जलती हैं, वो ब्लिंक करती रहती हैं, ऑरेंज कलर की, वो हजार्ड लाइट कहते हैं उन्हें, आपको अगर पता हो तो हजार्ड लाइट जला देता है वो अपनी, कि भाई अब अलर्ट रहें लोग, है ना। सुबह अगर वो जा रहा होता है तो सुबह वो हल्की ड्राइव करता है, तेज नहीं भगाता है। लोग खुश होते हैं सुबह सुबह निकले घूमने, अरे वाह मजा आ गया, भगा दी। नहीं भाई, सुबह हल्की चलानी होती है। सुबह ज़्यादा लोगों को नींद आती है, हाईवे पे ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स को नींद आती है, ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, मोस्टली सुबह ही होते हैं, रात में इतने नहीं होते। रात में भी होते हैं पर सुबह। तो ड्राइवर हर चीज़ एनालाइज करके जाता है। अब ये ड्राइवर्स जो होते हैं, हम ज़्यादा सोचते हैं अरे कुछ नहीं है, कार में बैठे चलाना शुरू कर दिया। नहीं भाई, अगर आप बड़े लेवल पे ड्राइवर्स देखो, जैसे फॉर्मूला 1 ड्राइवर, चलो आप स्पोर्ट में नहीं हो, आप पायलट को तो जान, तो आप पायलट्स को देख लो। पायलट्स होते हैं वो लोग जब प्लेन को लेके निकलते हैं, उससे पहले कुछ प्री चेक्स होते हैं, वो प्री चेक करते हैं कुछ, उसके बाद वो वेदर चेक करते हैं, और सब कुछ जब बिल्कुल अप टू देयर कंडीशंस होता है तभी वो फ्लाई करते हैं, नहीं तो वो फ्लाई नहीं करते। ठीक है, तो हमें भी ऐसा ही करना है कुछ। बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने से पहले हमें बिल्कुल बेसिक्स रखने हैं अपने साफ, कि हमें कंफर्म हो। अगर हमारे बेसिक्स में कहीं भी फॉल्ट हो जाता है ना, बेसिक्स इन द सेंस कि टेक्निकल में हमें कुछ चीज़ पे डाउट है, हमें सही से आती नहीं है, पर हमें लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, और वो सही में गलत हो जाता है ना, बड़ा गिल्ट लगता है कि यार पैसे फालतू में मारे गए। अगर हम ज़रा सी नॉलेज और ले लेते, ज़रा सा और अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर लेते, इम्प्रोवाइजेशन कर लेते, तो क्या पता ये गलती ना होती। हमें ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है। हमें ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और बिलीव ऑन चार्ट्स, ये भाई बेसिक है, इस पे बिलीव। अब आप देखो, आपका नया फ्रेंड मैंने बनवा दिया है चार्ट, तो आज से आपका एक नया काम शुरू हो जाएगा कि आप जाओगे और अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करोगे। दोस्ती कैसे होती है, आप लोग की दोस्ती कैसे हुई थी? ऐसा तो होता है यार कि एक बंदा था, मिला, उससे वाइब मैच हुई, और फिर हम साथ में घूमने लगे, और स्ट्रांग हो गया बॉन्ड, और स्ट्रांग हो गया, तो स्ट्रांग हो गया कि भाई अब फ्रेंड से फैमिली फैमिली वाली मतलब फीलिंग आ गई। तो वही करना है आपको, सिंपली आपको जाना है और चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करना है। ज़्यादा नहीं, अभी आप इनिशियली हो तो 1 आवर, 1 घंटा आप स्पेंड करो चार्ट पे, ज़्यादा अपना टाइम नहीं, स्टार्टिंग में 1 घंटा, चाहे सुबह का ले लो चाहे शाम का। नहीं तो आप ऐसे एक दिन में खाली बैठे हो, आप देखना शुरू कर दो। अभी आप ट्रेड नहीं कर रहे हो ओपन मार्केट में, तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप वैसे भी कर रहे हो तो तभी 1 घंटा अभी आप इनिशियली लो। इनिशियली आप चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, वो आपको चीज़ें सिखाएगा, खुद से दिखाएगा कि क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या हो रहा है भाई मार्केट में। धीरे धीरे प्रोसेस से कोई चीज़, भाई एक रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ऐसी एक रात में कुछ नहीं हो जाता। एक रात में आप कुछ नहीं, वैसे प्रो ट्रेडर नहीं बन जाओ तो आपने पूरा कोर्स खत्म कर दिया 30-35 घंटे का, तो ऐसा नहीं है कि आप प्रो बिल्कुल लाइन अप पे पहुंच गए, नहीं। आपको टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस आएगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के बाद आप में थोड़ा मतलब ग्रिप आएगी मार्केट पे, ट्रेड लेने की हिम्मत आएगी, और बहुत चीज़ें हो जाएंगी भाई। फिर थोड़ा आपका जो, फिर जो आपकी लाइफ है ना, वो थोड़ी अलग डायरेक्शन से चलेगी, आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। तो ऐसे धीरे धीरे होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें आप सब, और मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।